बीजेपी ने जो है नाम भी बदले हैं और जो है बहुत चीज़ें ऐसी कंपनियों को दे दी है। क्या सरकार बदलने के बाद क्या नाम वही आएंगे या कंपनियों से कहीं से वो चीज़ें छीनी जा सकती हैं? मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं कि मुद्दों से कैसे बातों को हटाना है, कैसे गुमराह करना है। जैसे मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहा हूं, अभी कुछ नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई पिछड़ों की, दलितों की बड़ी उपेक्षा हुई। तो या तो राजेश यादव जी बैठे हैं, नीलम यादव जी बैठी हैं, बृजलाल लोधी जी बैठे हैं। ये जानकारी 94 साल पुरानी है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब भाजपा के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी तो 94 साल पुरानी है। भाई, जिस कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, आरएसएस में आज तक कोई संघ का प्रमुख दलित और पिछड़ा नहीं हुआ। और ये बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मालूम थी। उसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी में गए। क्यों गए आप ऐसी पार्टी में जो दलितों पिछड़ों की आज से नहीं, वर्षों से उपेक्षा करती आ रही है? एक बात। दूसरी बात, चुनाव के समय में आपको सामाजिक न्याय याद आ रहा है, चलिए वो भी ठीक बात है। आपकी खुद की बेटी संघ प्रिय मित्रा जी, वो बीजेपी को सामाजिक न्याय के तहत जिता रही हैं और आप समाजवादी पार्टी को सामाजिक न्याय के तहत जिता रहे हैं। तो कम से कम अपनी पुत्री का इस्तीफा दिलवा के उनको ही आप अपने इस सामाजिक न्याय के आंदोलन में शामिल कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि दलितों पिछड़ों की उपेक्षा के मुद्दे पर मंत्री रहते हुए इन नेताओं को सवाल उठाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उस पीड़ा को देखा है, उस अत्याचार को होते हुए देखा है, वो जुल्म देखा है कि किस तरीके से आदित्यनाथ जी जब जाते थे मुसहर बस्तियों में तो वहां पहले शैंपू और साबुन दिया जाता था कि नहला के धुला के बच्चों को खड़े करना, बाबा जी आ रहे हैं। क्यों नहीं बोले ये नेता? हमने देखा उस उपेक्षा को जब देश के महामहिम राष्ट्रपति को राम मंदिर के भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं आवाज उठाई इन लोगों ने? हमने देखा सवर्णों के आरक्षण के सवाल पे एक शब्द इन लोगों ने नहीं बोला। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठा के देखिए। मैंने उस सवाल को उठाया कि दलितों और पिछड़ों का हक नहीं मारा जाना चाहिए। जब पिछड़ा वर्ग की शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछड़ों का हक मारा गया, उस सवाल को देश के सदन में मैंने उठाया। 21 मुकदमे हुए मेरे ऊपर। क्यों नहीं बोला इन लोगों ने? संजीत यादव का अपहरण करके जब हत्या हो गई कानपुर में, जब एक पाल समाज के व्यक्ति की सरकार के सारे अधिकारियों के सामने हत्या हो गई, वहां राजेश यादव जी, हम सारे लोग उस परिवार के साथ खड़े हुए। हाथरस में गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया। अरुण वाल्मीकि को थाने में पीट पीट के मार दिया गया। इसी रायबरेली में मोहित कुमार को लालगंज थाने में पीट पीट के मार दिया गया। 5 वर्षों तक आप लोगों ने मंत्री रहते हुए एक सवाल नहीं उठाया इन मुद्दों पे, एक सवाल नहीं उठाया। देश के राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। दलित समाज के बस्तियों में जाने से पहले योगी जी शैंपू और साबुन से नहलवा के अपमानित करने का काम कर रहे हैं। पिछड़ों और दलितों का अपमान तो भाजपा आज से नहीं, सदियों से करती आ रही है। आप गए क्यों उस दल में भाई? उस कीचड़ में क्यों गए आप? यह जानकारी 94 वर्ष पुरानी है। तो इसलिए चुनाव को नकली मुद्दों पर घुमाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए। शिक्षा उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे मिलेगी? इलाज कैसे फ्री मिलेगा? कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होगी? ये बोलना पड़ेगा आपको और इस पे अपना विजन रखना पड़ेगा। 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे मिलेगी? कैसे 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? हम तो इस पे बात कर रहे हैं और हम पूरा चुनाव इन मुद्दों पे लड़ेंगे। आप कुछ पूछ रही थी। आपकी पार्टी से किसका चेहरा होगा मुख्यमंत्री के लिए? वो अभी कोई विषय नहीं है और